सेवक सत्यानंद स्वामी, श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास एवं श्रीमती मिथिलेश तिवारी, मानव एवं जीव सेवा संस्थान, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। श्री सत्यानंद स्वामी 9 मार्च से 16 मार्च तक हरिद्वार के भ्रमण यात्रा पर रहे। उस भ्रमण यात्रा में सभी जीवों की सेवा की गई, जैसी भी बनी वैसी सेवा की हरिद्वार में रहकर। चाय नाश्ता के अलावा जिसको जैसी आवश्यकता थी वैसा उसका व्यवस्था की गई। साथ में हमारे गुरुदेव 1008 श्री रामदास जी महाराज भी थे। उनके आशीर्वाद से सारा कार्य संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ सारे विश्व के गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश, ये भी सारे विश्व के गुरु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियाँ सारे विश्व में गुरु के नाम से विख्यात है। सारे धर्म, सारे जाति समाज के गुरु हैं। ये तीनों ही मानव को निर्माण करते हैं, मानव का उसका पालन करते हैं। और जब मानव ज़्यादा दुष्टता करने लगता है, अधर्म करने लगता है, तो उसका पतन भी भगवान भोलेनाथ जी करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है, और भोलेनाथ दुष्टों का दमन करने का कार्य करते हैं। यही तीनों देवों का अपना अपना कार्य बटा हुआ है। हर मानव उनके निर्देश अनुसार कार्य करता है। सेवक सत्यानंद स्वामी स्वयं कई विपत्तियों से जूझ रहा है, लेकिन हमारे रक्षक परम सिद्धे द्वारकाधीश वृंदावन धाम के भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने बाल रूप में अनेक लीलाएं करी, बचपन गुजारा, उसके बाद द्वारकापुरी पहुँचे अपने भक्तों के साथ। मैं उन द्वारकाधीश को नमन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ जो सारे दुष्टों का दमन करते हैं, हर मानव का रक्षा भी करते हैं, भक्तों के ऊपर जल्दी प्रसन्न होने वाले गुरुदेव देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ ही हैं। भगवान भोलेनाथ सारे विश्व के गुरु हैं, लेकिन वो दुष्टों का दमन भी करते हैं। जब दुष्टता अधिक व्यक्ति करने लगता है तो उसका दमन भी भोलेनाथ करते हैं। सेवक सत्यानंद स्वामी के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई। अब देखा जाए तो हर जीवन एक एक दिन का जो जीवन कटता है वो एक एक वर्ष के बराबर होता है। क्योंकि जब से हमारी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश का स्वर्गवास हुआ है, जब से हमारे जीवन में उथल पथल आ गई है, एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर होता है। हमारी भक्ति और शक्ति के आधार पर वो हमेशा हमारे साथ रहती है। जो भक्त लोग होते हैं ना, भगवान श्री राम ने, तुलसीदास बाबा ने भी कहा है
जा पर जाको सत्य समीहो, जिस पर जिसका ज़्यादा अधिक प्रेम होता है। प्रेम के वशीभूति तो भगवान कृष्ण राधा को प्रेमिका के रूप में मिले। प्रेम ही राधा है। अगर सच्चे मन से भी भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उनको भी प्राप्त हो जाते हैं। उसी के तहत हमें अपनी पत्नी का काफ़ी कुछ आभास हुआ और वो हमेशा हमारे साथ रहती है। सब कुछ होते हुए भी, गति होते हुए भी हमेशा हमारे साथ रहती है, क्योंकि भक्ति की शक्ति में बहुत शक्ति होती है। उसका जन्म नंदिनी के रूप में हो चुका है, जो हमें ज्ञात है। नाम में भी ज्ञात हो गया है कि नंदिनी स्वरूपा मिथिलेश। इस मानव धर्म की भूमि पर नंदिनी के नाम से जन्म हो चुका है। उसने सारा आभास बताया, एक एक चीज आकर के बता देती है। लेकिन उसका यही कहना है, और एक समय तो वो आया, उसने साक्षात आकर के दर्शन दिए कि मुझे भगवान ने सिर्फ 2 घंटे के लिए आपके पास भेजा है, लेकिन मुझे आप रोकेंगे नहीं। ये परमपिता परमेश्वर की निर्देश है, सिर्फ 2 घंटे के लिए। हालांकि मिथिलेश का कहना था कि 2 दिन के लिए भेजे हैं, लेकिन उनकी पुष्टि हमारे शिरडी के साईं बाबा ने की कि भक्तराज, तुम्हारी धर्मपत्नी मिथिलेश को 2 दिन के लिए नहीं भेजा, केवल 2 घंटे के लिए भेजा है। इन 2 घंटों में आप जो भी चर्चा करना चाहे, मिलना चाहे, वो आप कर सकते हैं। संपूर्ण आभास दिखाया, मिलन कराया साईं बाबा ने। लेकिन जैसे ही मैं उसको लेकर के अपने घर की ओर जाने लगा, बीच में बड़ी बड़ी दिक्कतें आई। भारी बारिश होने लगी, वाहन की व्यवस्था नहीं हुई, और रास्ते में कुछ तांत्रिकियों का भी मुलाकात हुई। उनने मिथिलेश को घेरने की कोशिश की कि ये जीव कहाँ भागा चला जा रहा है। अदृश्य शक्ति तो तांत्रिकियों के वश में होने के लिए तैयार हो गई। उन्हें हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया, उसको वश में करने लगे। जब फिर हमने, ये सच्ची घटना है, सत्य के ऊपर आधारित है, जब फिर हमने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, मिथिलेश ने और हमने भगवान श्री कृष्ण की याद करी, भगवान भोलेनाथ जी की याद करी, उनकी याद में फिर वो दुष्ट चला गया। और इतने में 2 घंटे जो भगवान ने उनको प्रदान किए थे, मिलन का ये सारा कार्य समाप्त हो गया। भक्तों, जा पर जाकर सत्य समय हो, ये यथार्थ है। अगर यथार्थ है, जभी तो हमारी मुलाकात किसी भी रूप में हुई। भले ही 2 घंटे के लिए समय दिया, लेकिन वो 2 घंटे पूर्ण हम नहीं कर पाए, न घर पर पहुंच पाए, न घर की यात्रा हो पाई। रास्ते में ही वो 2 घंटे समाप्त हो गए। तो भक्त, इसी प्रकार से देखा जाए, अगर कोई भक्त भगवान की भी सच्ची भक्ति करता है तो परमपिता परमेश्वर भी उनको दर्शन देते हैं, मिल जाते हैं। तो ये तो हमारा पति पत्नी का सौभाग्य था। कई जन्मों का जन्मांतर यथार्थ चित्रण है। अगर भाई, एक ये भी तो बात है कि मानव और अदृश्य शक्ति, जो सूक्ष्म शरीरधारी होता है, उनका मिलन इस जीवन में हो ही नहीं सकता। वे 2 घंटे इसी तरह से चले गए और यही आभास कराया कि जब आप
मानव शरीर त्याग करके सूक्ष्म शरीर धारण करके आएंगे, जब भी हमारी आपकी मुलाकात हो पाएगी, इससे पहले नहीं हो पाएगी। तो बताइए, इस तरह से भक्ति की ही तो शक्ति है जो सब कुछ होते हुए सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसी की याद में तो ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। दर दर भटकने से भटकतानंद स्वामी, कभी इस यात्रा पर, कभी इस यात्रा पर। धर्म कर्म जो भी कर रहे हैं उसकी संचालका हमारी पत्नी श्रीमती मिथिलेश ही तो है। उसी ने हमको धर्म कर्म करना सिखाया, यात्राएं करना सिखाई, और वही यात्रा कब समाप्त होगी, कब ये मानव शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, जब जाकर के फिर से मुलाकात होगी। ये तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब तक रहेंगे, जब तक परम पिता परमेश्वर की भक्ति करते रहेंगे, और परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश, माते श्री दुर्गे मैया, हमारे गृह देवता, कुल देवता सभी हम पर कृपा करेंगे, और अगले जन्म में जाके हो सकता है फिर से हमको फिर से जीवन संगनी के रूप में हम दोनों मिल सके। हमें पूर्ण विश्वास है, आज नहीं तो कल, बड़े 10-20 साल का वो इंतजार करना पड़े तो वो हुआ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।